पिताजी सो गए? हाँ, पिताजी सो गए। मैं अभी उनके पैर दबा करके आया हूँ। अच्छा। वैसे गुंजन, तुम्हें मेरे घर में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा। और हाँ गुंजन, मैं तुमसे शादी करके बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी मेरी शादी जो है गांव में करा रहे थे। फिर मैंने उनको तुम्हारे बारे में बताया। पिताजी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, मुझ पर चिल्लाने लगे। बोले कि मेरे दोस्त की बेटी है, तू मेरी बेइज्जती कराएगा, मेरी नाक कटवाएगा। मैंने वहाँ अपनी जुबान रखी हुई है और तू जो है अचानक से इस तरीके से मना कर रहा है, यानी कि तू मेरे नियमों का उल्लंघन कर रहा है, मेरी बातों को नहीं मान रहा है। कैसा बेटा है तू? और फाइनली पिताजी ने चिल्ला विल्ला के, मैंने ये बात मान के और उनको सारी बात बता के अपनी, और देखो तुमसे शादी कर ली। लेकिन एक बात गुंजन, देखो मैं तो ऑफिस चला जाया करूँगा, यहाँ घर में सिर्फ तुम और पिताजी रहा करेंगे। तुम बेफिक्र रहो, पिताजी का अच्छे से ख्याल रखा करूँगी मैं। बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम जो पिताजी का अच्छे से ख्याल रखा करना। हाँ। उनको कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, हमेशा समय पर उनको वो चीज़ दिया करना। ठीक है। यानी कि पिताजी को कभी ऐसा ना लगे कि शायद मैंने जो है अपनी मन मर्जी से, जिससे मैं शादी करा रहा था अपने बेटे की, वो लड़की ज़्यादा अच्छी थी और इसने अपनी मर्जी से वो शादी की है, ये लड़की बहुत गलत है। ऐसा उनको कभी भी ये फील नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज हमारी सुहागरात है और आप हैं कि पिताजी की बातों को लेकर बैठ गए हैं। नहीं नहीं, मुझे भी पता है सुहागरात है हमारी, पर देखो कुछ घर के नियम होते हैं जो कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पता है मुझे। राजीव। हाँ बोलो गुंजन। अरे नाश्ता करके जाना। अरे वो नाश्ता तो मैं ऑफिस में ही कर लेता हूँ ना। ऑफिस में? हाँ। अरे आज मैं नाश्ता बनाऊंगी ना आपके लिए। अरे कैसी बातें करती हो, देखो अब मेरा समय भी हो गया ऑफिस जाने का, मैं अब ज़्यादा देर रुक भी नहीं सकता। और तो और देखो, आज तुम्हारी पहली रसोई है, ठीक है? तो तुम अच्छे से कुछ पिताजी के लिए और अपने लिए बना लेना, ठीक है? बाकी रही नाश्ते की बात, तो आज ऑफिस में मेरा आखिरी नाश्ता होगा, कल से फिर तुम्हारे हाथ का नाश्ता खाया करूँगा। ठीक है, लेकिन दोपहर में? दोपहर में भी ऑफिस में ही खा लूँगा। नहीं, आज कर लेना, ठीक है? लेकिन लंच कल से मैं दूंगी। ओके, कल से तुम पैक कर दिया मेरे करना, हाथ का खाना, लंच लगा दिया करना और सुबह नाश्ता, फिर मुझे ऑफिस में खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। ओके, और पिताजी का ख्याल रखना। ठीक है, अभी अच्छे से। ठीक है, ठीक है, शाम को आता हूँ। ओके ओके, बाय। बाय। पिताजी। अरे राजीव, खुश रहो। चल दिए ऑफिस? जी पिताजी। तुम्हारी शादी को 2 ही दिन हुए हैं और कल तुम्हारी सुहागरात थी भाई, और आज ही तुम ऑफिस जा रहे हो। जी पिताजी, वो एक्चुअली क्या है कि ऑफिस में ज़्यादा काम है और ज़्यादा काम होने की वजह से। सही है कि काम ज़रूरी है, लेकिन अभी नई नई शादी हुई है, बहू क्या सोचेगी? कोई नहीं पिताजी, मैंने उसे समझा दिया, बता दिया कि मैं रुक नहीं सकता। और आज उसकी पहली रसोई है, उसे बता तो दिया है ना? हाँ, मैंने सब कुछ उसे समझा दिया, बता पूरे दिया। परिवार के लिए अच्छा सा कुछ खाने के लिए बना ले। यस। और तुम फालतू में आज ऑफिस जा रहे हो, अगर वैसे तुम्हें आज ऑफिस जाना नहीं चाहिए था भाई, बहू की पहली रसोई है, कम से कम अपने मनपसंद का कुछ बनवा लेते। पिताजी, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है ऑफिस। चलो काम की बात है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन फिर भी परिवार को पहले देखना चाहिए। क्यों नहीं? चलो कोई बात नहीं, जाओ आराम से ऑफिस जाओ और शाम को समय से आ जाना। हाँ, खुश रहो। कोई बात नहीं, चाहता हूँ आप अपना ख्याल रखना, अच्छे से अपनी ध्यान से दवाई खा लेना। बेफिक्र रहो। ओके, चलता हूँ पिताजी। बेटा वाकई में मेरा बहुत अच्छा है, कितना आज्ञाकारी है, मेरी कितनी सेवा करता है, आज तक मेरे बिना कोई काम नहीं करता पूछे।
बस ऐसे ही ये परिवार ऐसी मुट्ठी में बंधा रहे, और मैं भगवान से कुछ चाहता भी नहीं हूँ। अरे बहू। पिताजी चाय। शुक्रिया। और बहू, कोई बात नहीं बेटा। अच्छा ये बताओ, हमारा परिवार में सब लोग अच्छे तो हैं ना? हाँ पिताजी, सब और अच्छे तुम्हें ये हैं। घर परिवार अच्छा तो लग रहा है? हाँ। चलो, बहुत यही अच्छा मैं लगा चाहता पिताजी। हूँ कि बस तुम खुश रहो। जैसे तुम्हारी शादी वैसे तो मेरी मर्जी नहीं थी, लेकिन बेटे के आगे बाप की नहीं चली भाई, उसी के लिए जीवन कट रहा है तो उसकी तो माननी पड़ेगी। खैर, मुझे इस बात की संतुष्टि है कि तुम अच्छी हो। खैर, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो जी क्या क्या पिताजी। बनाओगी खाने में? पिताजी आप बता दीजिए, नहीं तो मैं। अरे हमारी मर्जी का कुछ नहीं बनेगा। आज तुम्हारी पहली रसोई है, जो तुम पे जितना अच्छा जो बनाना आता हो वो बना लो, और मीठा ज़रूर बनेगा आज। ठीक है पिताजी, मैं बनाती हूँ। वैसे मैंने राजीव से मना किया था कि आज उसे ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन काम के दबाव की वजह से उसे जाना पड़ा। मैंने भी मना किया था, लेकिन उनको ज़रूरी काम था, तो फिर मैंने अरे जाने वाह, दिया। बहुत चाय बड़ी स्वादिष्ट है भाई। जवाब नहीं, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। बहुत अच्छी। तो बना लो तुम खाना पीना। ठीक है पिताजी। अच्छा एक बात बताओ बहू। जी पिताजी। तुम्हारे घर में से हमें कोई नहीं मिला भाई पूरी शादी में। तुम्हारे घर परिवार में कौन कौन है? पिताजी, जब माँ बाप नहीं तो फिर किस बात का परिवार? अरे ऐसा क्यों सोचती हो? हम है ना, अब ये तुम्हारा परिवार है, हम तुम्हारे माँ बाप हैं भाई। हाँ पिताजी, अब तो मैंने इसी घर को अपना परिवार समझ लिया है। बिल्कुल, समझना नहीं है, ये तुम्हारा परिवार है। अब इस कुल को तुम्हें चलाना है। जी पिताजी। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम और मेरा बेटा मिलकर मुझे एक पोता और दे दें, जिसके सहारे मेरा बुढ़ापा भी कट जाए। जी पिताजी। हाँ, तो जाओ अपना बना लो, खा लो, जो भी करना है। मैं तो लेट खाऊंगा। ठीक है तो, पिताजी, और हाँ, उतना ही टाइम लग जाएगा। और हाँ, ठाकुर जी का भोग लगाना मत भूलना। ठीक है। हाँ, जाओ। जी पिताजी। हाँ, ये बुढ़ा बहुत खराब है। प्यार प्यार में सारी बातों को कह गया, और एक एक करके सारे ताने भी मार दिए कि मेरी मर्जी नहीं थी। कह रहा था मेरी मर्जी नहीं थी, बेटे की खुशी के लिए शादी कर ली, और मेरे लिए अच्छा भी बन गया। गुंजन, आप आ गए? हाँ मैं आ गया। और कैसा रहा दिन? मेरा तो अच्छा रहा, मेरा तो हर दिन ही अच्छा रहता है। और देखो, मैं भी पूरे दिन ऑफिस में बैठा बैठा तुम्हारे बारे में सोच रहा था गुंजन। अच्छा। हाँ, चलो। पता नहीं क्या कर रही होगी, क्या बनाया होगा, खाना खाया भी होगा या नहीं खाया होगा। अच्छा ये बताओ, सारी बातें छोड़ो, तुम्हारा दिन कैसा रहा आज? क्योंकि देखो पहला दिन था, मेरा पूछना तो बनता है। बिल्कुल, दिन तो अच्छा रहा, लेकिन थोड़ा खराब भी रहा। खराब? खराब के लिए क्या? हम शुरुआत में ठीक रहा, फिर थोड़ा सा टेंशन हो गई थी। टेंशन किस बात की? राजीव, हाँ, एक बोलो। बात बताओ, हमारी जब शादी हुई थी तो पिताजी की तो मर्जी थी ना? हाँ हाँ थी, क्यों नहीं? लेकिन इस तरीके से मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे कि उनकी बिना मर्जी की शादी हुई हो। मैं समझ गया। देखो मैं तुम्हें बताऊं, मेरे पिताजी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे हैं। देखो मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें पहले कह भी चुका हूं, और उसी बात को मैं दोबारा फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि तुम्हें पता है तुमसे शादी करने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े। मुझे अपने पिताजी की खरी खोटी बातें सुननी पड़ी, मुझे उनको मनाना पड़ा। और तो और मैं तुम्हें क्या ही बताऊं कि जब वो शादी के लिए राजी हो गए ना, तब ये मान लो, तब जाके मुझे एक सुकून मिला कि हाँ फाइनली अब मेरी शादी गुंजन से होगी ही होगी। वरना तुम जानती हो, तुम्हारी मेरी शादी होने के तो दूर दूर तक कोई चांस नहीं थे। और एक बात और, मैं जानता हूँ कि हाँ मेरे पिताजी ने कुछ गलत सलत तुम्हें बोल दिया होगा। पहली रसोई थी, पहला दिन था, और तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, शायद किसी को भी पसंद ना हो। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ गुंजन, देखो
मेरे पिताजी बहुत अच्छे इंसान हैं, थोड़े भजन भाव वाले हैं वो भगवान की पूजा करते हैं, उन्होंने भी मुझे पूजा पाठ में डाल रखा है। और एक बात और, जिस तरीके से वो भगवान की पूजा करते हैं मैं उनकी पूजा करता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए भगवान है। मैंने भगवान को कभी आंखों से अपने सामने नहीं देखा, लेकिन भगवान के स्वरूप मैंने अपने पिता को ज़रूर देखा है, जिन्होंने मुझे आज पाल पोस करके इतना बड़ा किया, मेरी हर बातों को माना, है ना। और देखो उन्होंने मुझे मेरे पैरों पर खड़ा किया। तुम सब इन बातों पर गौर मत दो, ध्यान मत दो, क्योंकि ज़्यादा तुम अगर इन बातों पर ध्यान दोगी तो टेंशन हो जाएगी। हमेशा हैप्पी रहो, उनकी तो आदत है। बस अब तुम यहाँ खड़े रखोगी मुझे या अंदर भी लेकर के चलोगी? हाँ, अब चलिए ना, अब फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाती हूँ। मैं यही सोच रहा था कि क्या तुम्हें मेरी वो चॉइस याद है जो मैं कॉफ़ी पीना पसंद करता हूँ। बिल्कुल। खैर थैंक यू सो मच। अब जाओगी भी? चलो अंदर लेके। ठीक है, आइए। बनाओ कॉफ़ी। पिताजी पिताजी पिताजी, हर वक्त पिताजी के गुण गाता रहता है, और उस पिताजी ने मुझे जितने ताने दिए उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना। जप ले, अपने पिताजी की माला कब तक जपेगा? अब मैं आ गई हूँ, अब देख अपने प्यार के जाल में कैसे तुझे अपनी उंगली पे नचाती हूँ। गुंजन मैं फ्रेश भी हुआ आया, टाइम भी हो गया, कॉफ़ी आई। कॉफ़ी बन गई है। अब तो तुम पता नहीं कहाँ थी। अरे बहू, जी पिताजी। बेटा पानी गर्म कर दो, मुझे नहाना है। ठीक है पिताजी, अभी करती हूँ। हाँ गर्म कर दो पानी। ठीक है, कर दूंगी। कैसी है? बहुत अच्छी कॉफ़ी है, नाइस कॉफ़ी। अब तुम मेरे लिए कॉफ़ी लेकर के आ गई, तुम अपने लिए? नहीं, वो पिताजी के लिए भी चाय बनाई थी कुछ देर पहले, तो मैंने भी पी ली थी, चाय? इसलिए। हाँ, वो चाय तो पीते हैं पिताजी। हाँ, पिताजी को चाय पीने का शौक है। और सुनो, हाँ? चाय भी बहुत शाही बनवा के पीते हैं। वो पानी ज़्यादा रखते हैं उसमें, और रसोई में आके पानी अपने आप कर लेते हैं। अब जा करके जल्दी जाओ और पिताजी के लिए पानी गर्म करो। देखो मुझसे ज़्यादा तुम पिताजी का ख्याल ज़्यादा रखा करो, ठीक है ना। मैं तो देखो तुम्हारा पति हूँ, लेकिन जो मेरे पिताजी हैं ना वो भगवान है, भगवान स्वरूप है। मैंने हमेशा उनको भगवान का दर्जा दिया है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भगवान मुझसे रूठ जाए। ठीक है, मैं पानी गर्म करती हाँ हाँ, जाओ जाओ ना, जाओ जल्दी। पिताजी। हाँ बहू। आपका पानी गर्म हो गया है, अच्छा अच्छा, नहा लीजिए। कहाँ रख दिया बेटा? बाथरूम में। पल्ला? वो पिताजी, आप आदत डाल लो, क्योंकि मुझसे पल्ला नहीं होता। ठीक है, कोई बात नहीं। हर वक्त काम करने में पल्ला करूँगी तो काम नहीं कर पाऊँगी। कोई बात नहीं, मैं नहा लेता हूँ। बड़ा संस्कारी समझ रहा है अपने आप को। पल्ला करके रहूँगी, इससे काम भी करके दो। अरे पिताजी क्या हुआ? पानी बहुत गर्म था। पानी बहुत गर्म था? और आप भी पिताजी, आपको पता है, दिख रहा है आपको कि ये गर्म पानी है। अब ये तो नहीं पता कितना गर्म हो सकता है, लेकिन आप इसमें पहले ठंडा पानी मिलाते, उसके बाद में इसमें हाथ डालते। आपने डायरेक्ट इसमें अपना हाथ डाल दिया। आइए आइए आइए, बाहर आइए। आपने अचानक से इस गर्म पानी में हाथ डाल दिया। मैं पेस्ट लगाता हूँ आपके। आइए, बताइए क्या कर रही है? क्या हुआ पिताजी? ये तुमने हाथ कैसे जला? हाथ जला? तुमने इतनी भयंकर तरीके से पानी को गर्म कर दिया। अब तुम्हें पता है पिताजी ने पानी गर्म मांगा है, तो थोड़ा मीडियम गर्म करना चाहिए था तुम्हें। अरे तो एक बात बताओ राजीव, अब पिताजी में अकल नहीं है? अरे गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाया जाता है, तब नहाया जाता है। कुंजन, कैसे शब्द यूज कर रही हो तुम? हाँ, अरे ठीक ही तो कह रही हूँ। कोई बात नहीं। ठीक कह रही हो, मैं जानता हूँ तुम्हें कि गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाना चाहिए था, लेकिन वो वाली बात मैं भी तो कह सकता हूँ। ये अपशब्द बोलने की क्या जरूरत थी तुम्हें? तो गर्म पानी में हाथ कौन देता है राजीव? देखो गुंजन, ऐसे नहीं होता है भाई।
कोई बात नहीं पिताजी एक मिनट। जो हो गया वो हो गया, बहू की इसमें कोई गलती नहीं है, मेरी ही गलती थी कि मुझे एक बार पानी को देख लेना चाहिए था कि गर्म है या ठंडा। मैं जानता हूँ कि पानी को देख लेना चाहिए था, लेकिन आपको क्या पता था भला कि पानी इतना गर्म होगा? आपने जाते ही जाते तो हाथ डाल दिया। अब खड़े खड़े यहाँ मेरा मुंह देखती रहोगी या कुछ अंदर से लेकर के भी आओगी लगाने के लिए पिताजी हाथ पे? अरे राजीव, कोई बात नहीं है बेटा, सीख जाएगी। इस बुढ़े को अकल तो है नहीं, गर्म पानी में हाथ दे दिया, और वो है पिताजी पिताजी पिताजी, हर वक्त पिताजी। इस बुढ़े का तो कुछ करना ही पड़ेगा। अब लेकर के आ रही हो या नहीं आ रही हो? कहाँ रह गई? ला रही हो, ये लो। खोलो इसे। कॉल करके चिल्ला मत। बस बस बहू मैं लगा लूंगा, रहने दे। पिताजी इसको रख लो और लगा लेना। लगा लेना पिताजी, ठीक है? अगर कोई ज़्यादा दिक्कत मालूम पड़े तो मुझे बता देना, मैं डॉक्टर के पास ले चलूँगा। ठीक है। बेचारे पिताजी, तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? हाँ, मेरा दिमाग कहाँ रहता है? अरे पिताजी को दिखना चाहिए, ये गर्म पानी है। पिताजी क्या देखेंगे? पिताजी बड़े बूढ़े हैं, उन्होंने सिर्फ पानी गर्म करने का इतना तो नहीं बोला था कि तुमने पूरे पानी को उबाल दिया। मरे तो नहीं है ना? कुंजन, क्या बदतमीजी है ये? हाँ, और वो मेरे पिताजी हैं और तुम मेरे पिताजी के सामने मेरे मुंह पे मेरे पिताजी को इस तरीके की बातें बोल रही हो। पिताजी को इतना नहीं पता, बेअकल है क्या? अकल नहीं है उनके अंदर कि ये पानी गर्म है या ठंडा है? गर्म पानी में हाथ कौन देता है? मुझे सुनाए जा रहे हो। सुनाए जा रहे हैं हम? अगर हमने किसी बात को कह दिया तो हम सुना रहे हैं। अरे पिताजी ने मुझे परेशान कर लिया है। अरे पूरा दिन 4 बार तो चाय मांगते हैं। तुम्हें कुछ पता भी है? तुम तो यहाँ से ऑफिस चले जाते हो, लेकिन पिताजी पूरा दिन मुझे परेशान करते हैं। 4 बार उनको चाय चाहिए, खाना चाहिए, गर्म पानी चाहिए, ये करो वो करो, परेशान कर दिया है मुझे। अरे अभी भी नई नई शादी हुई है और अभी से सोचा था शादी के बाद खुश रहूंगी, लेकिन यहाँ बीच में वो बुढ़ा। गुंजन, क्या? सॉरी, मैं जानता हूँ कि गलती तुम्हारी नहीं है, गलती पिताजी की है, लेकिन देखो थोड़ा तुम्हें भी सोचना चाहिए। हालांकि वो दिमाग से काम नहीं लेते पिताजी हमारे, पर तुम्हें भी बोलना चाहिए था ना कि पिताजी पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, आप हाथ मत डाल देना। मुझे पता था कि वो गर्म पानी में हाथ दे देंगे। अब देखो वो बीमार रहते हैं और ज़्यादा बीमार होने की वजह से वो भूल भी जाते हैं, इसलिए कोई बात नहीं। देखो मैं चिल्ला गया तुमसे, उसके लिए सॉरी मांगता हूँ, बट मुझे इतना नहीं चिल्लाना चाहिए था। लेकिन बाद में मुझे अभी बात का एहसास हुआ कि गलती गुंजन की नहीं है, गलती तो पिताजी की है ना। काश अगर वो थोड़ा सा ये वाली बात सोच लेते कि पानी ज़्यादा गर्म है। अरे आंखों से तो दिख रहा था ना कि भाप कितनी तेज़ उठ रही थी पानी में, तब भी इंसान को अंदाज़ा हो जाता है कि पानी ज़्यादा गर्म है। खैर छोड़ो ना इन बातों को, मुस्कुराओ ना, मुस्कुराओ। हर समय रोमांटिक खाना बनाना है मुझे। जब मैं रोमांटिक होने के मूड में होता हूँ तब तक तुम्हारा खाना पानी ये सब चीज़ चलता रहता है। अभी मेरे लिए भी समय निकालती हो तुम? तो नौकर रख लो 2-4, फिर पूरा दिन समय समय पूरे। ठीक है? हाँ जी रख लेंगे ज़रूर। नौकर की क्या बात है, हम तो नौकर भी रख लेंगे, नौकर बन भी जाएंगे। राजीव, राजीव आया पिताजी? जी पिताजी आ गया। कहीं मैं ये कह रहा था, बहू को डांटा तो नहीं तूने? पिताजी गलती है उसकी, डांटूंगा क्यों नहीं? अरे गलती उसकी नहीं थी। अरे मुझे भी देख लेना चाहिए था एक बार पानी को कि पानी कितना गर्म है, क्या है, कैसे है। मैंने ना देखते हुए उसमें डायरेक्ट हाथ डाल दिया, हाथ डाल दिया तो जल गया। लेकिन तू बहू को मत डांटे। अरे नई नवेली बहू है, क्या सोचेगी आज से, अभी से तुम में अगर अनबन होना शुरू हो गई तो तुम्हारा
भविष्य बेकार हो जाएगा। कोई नहीं पिताजी, देखो अब अगर वो मेरी पत्नी है, अगर मैं उसे नहीं डांटूंगा तो फिर कौन डांटेगा? अरे नहीं। अब आज अगर मैंने उसे डांट दिया तो कल से वो काम तो अच्छे से करेगी। हाँ, तो जाओ और क्या कहते हैं, बहू से माफ़ी मांग लेना अब अगर तुमने डांट भी दिया है तो उसे। ज़रूर पिताजी। लेकिन देखिए पिताजी, मैं भी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि देखो वो तो देखो नई है, इस घर की बहू है। हाँ। अभी उसको ज़्यादा इतने तौर तरीके नहीं पता हमारे घर के, और ना ही आपके बारे में कि आपको क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं है, कैसे क्या करना है क्या नहीं। बट मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर उससे अगर कोई गलती हो जाए तो आप ज़्यादा बड़ी गलती करने की कोशिश न कीजिए। अरे बिल्कुल, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? अरे आज तक मैंने कभी तेरी बातों को टाला है? अगर बहू की अगर गलती होगी भी छोटी मोटी तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस गलती को उससे बोलूँ ही ना। बिल्कुल पिताजी, तू मैं ये बेफिक्र चाहता हूँ कि उसको भी ऐसा ना लगे कि हर बार मैं अगर उस पर डांटता रहूँगा पिताजी गलती को लेकर के, तो कोई बात, उसे भी बहुत बुरा लगेगा। ऑफिस नहीं जाना क्या? हाँ जाऊँगा ऑफिस। वो दरअसल मुझे थोड़ा लेट जाना है ना ऑफिस, तो आराम से तैयार होकर निकल तो निकल जाना। ठीक है पिताजी। और मैं कुछ खाने के लिए कह दूँ? ना ऐसा कुछ मन भी नहीं है, अगर मन होगा तो मैं बनवा लूँगा। आप बोल दीजिएगा। हाँ बोल दूँगा। ओके पिताजी। मैंने नाश्ता रख दिया है, टाइम से खा लेना। ओके। और हाँ, कल खाना क्यों बचाया था? अरे वो एक्चुअली क्या है कि मैं ऑफिस में मना करना भूल गया, तो ऑफिस में पार्टी थी तो मैंने वहाँ इसलिए बच गया। मैं इतनी मेहनत से खाना बनाती हूँ और खाना बचा देते हो। अब ठीक है ना, बस भी करो अब, के तुम पूरा डांटोगे मुझे। ठीक है मैं चलता हूँ। ओके, और पिताजी का ध्यान रखना बस। क्या ध्यान नहीं रखती मैं? मेरा बोलना बनता है ना, तुम रखती हो, मुझे पता अच्छे से ध्यान रखती हो, लेकिन अब मैं बोल भी नहीं सकता क्या तुमसे? कोई बात ठीक है, अच्छे से पिताजी का ध्यान रखना, और कुछ पिताजी के लिए खाने के लिए बना लेना, और अपने लिए कुछ अच्छा सा बना लेना। ठीक है? बिल्कुल। मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय, लव यू। बाय। पिताजी का ख्याल रखना। आइडिया। क्या करूँ पहले? हाँ, पिताजी। हाँ बहू। पिताजी, आपको अकल नहीं है कि बहू अपने कपड़े बदल रही है और आप घुसे चले आए? बहू तूने ही तो आवाज़ दी थी मुझे। पिताजी, आवाज तब लगाई थी, कपड़े पहन रखे थे, लेकिन अब मैं कपड़े बदल रही हूँ। हो गया काम। राम। ये क्या कर दिया मैंने? ये क्या देख लिया? मुझे लगा बहू मुझे आवाज़ दे रही है, लेकिन ये अनर्थ हुआ है। बस राजीव तक ये बात ना पहुंचे। गुंजन, आ गई। अब नाटक शुरू। गुंजन, अरे कहाँ हो भाई? गुंजन, अरे रो क्यों रही हो? क्या किसी ने कुछ कहा? कोई बात? गुंजन, इधर देखो ना मेरी तरफ, इधर देखो ना, बोलो ना क्या बात है? गुंजन, अरे बताओ ना क्यों रो रही हो? पिताजी ने कुछ कहा या किसी और ने कुछ कहा तुम्हें? बोलो। अरे मैं बोल रहा हूं, मेरी बातों का जवाब दो, क्या हुआ? गुंजन, तुम नहीं बताओगी तुम। पिताजी के पास जाता हूं। अब आएगा खेल का मजा। पिताजी, खुश रहो। पिताजी। हाँ राजीव। क्या हुआ? गुंजन रो रही है अपने कमरे में, रोए चली जा रही है। मैंने उससे पूछा क्या बात है, कोई बात हुई क्या? आपने कुछ कहा तो नहीं उससे? जी
मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कुछ कहा तो नहीं उससे? आप कहाँ खोए हुए रहते नहीं हैं? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। तो रो क्यों रही है वो? आपने उससे पूछा ये आपके सामने रो रही थी या फिर अभी से उसने रोना स्टार्ट किया है? मुझे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता? पिताजी, आप और गुंजन दोनों अकेले ही तो घर में रहते हैं, अब तीसरे किसको पूछूं कि हुआ क्या है घर में? मैं भी बाहर रहता हूँ। अरे मैं अगर घर में होता तो मैं आपसे क्यों पूछता? कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है कि कहीं आपने कुछ गलत बोल दिया हो उसे? पिताजी, आपने मुझे पागल समझ रखा है, क्या बात है? मैं आपसे इतनी सारी बातें कर रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसका आंसर लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। आखिरकार बात क्या है? आप बात बताएंगे मुझे, बात बोलेंगे, क्या बात है? कोई बात नहीं। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हर बार में यही जवाब, यही जवाब, यही जवाब, पता नहीं क्या हो रहा है। गुंजन कुछ पता ना दे राजीव को। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता भैया, इस घर में क्या क्या मातम सा हो गया है। जिधर भी जाऊं पूछने के लिए खामोशी। एक तुम कुछ नहीं बता के दे रही हो, दूसरी तरफ पिताजी को पूछ रहा हूं, वो कुछ बता के नहीं दे रहे हैं, तो मुझे बताएगा कौन? दीवारों से पूछूं क्या मैं? क्या बताएंगे वो? हाँ, और किस मुंह से बोलेंगे वो? तो हुआ क्या है? अब तुम मुझे बताओगी? बताऊंगी तो सुनोगे? सच मानोगे? क्या बात सच माननी है मुझे? गुंजन, तुम मुझे बताओ ना, मैं भी तो सच पूछने के लिए बैठा हुआ हूं, मैं भी तो सुनना चाहता हूं कानों से कि तुम इतनी देर से शांत क्यों हो? क्या बात है? जब से लेके और अब तक मैं बर्दाश्त करती आई, करती गई। कोई बात नहीं, पिताजी है। लेकिन आज तो हद ही हो गई, इसलिए आज तो मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हुआ। इसलिए कमरे में बैठी तब से ही रो रही हूँ। अब वो सब ठीक है, वो तो मैं देख रहा हूँ कि तुम रो रही हो, लेकिन आखिरकार हुआ क्या? क्या बात थी? किस बात को लेकर के तुम रो रही हो? क्या बात है? क्या बात है? रोज नोटिस करती थी। क्या नोटिस करती थी? ये कि पिताजी मुझे छुप छुप के देखते हैं। किचन में काम करती हूँ तो वहाँ देखते हैं, बाथरूम में मैं नहाने जाती हूँ तो वहाँ देखते हैं, कुछ भी काम करती हूँ तो वहाँ देखते हैं। वो मैं सब बर्दाश्त करती गई। एक बार तो मैंने उनको देख भी लिया कि वो चुपके से मुझे देख रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने इग्नोर कर दिया। कोई बात नहीं, जाने दो। लेकिन आज तो उन्होंने हद कर दी। आज तो वो मेरे कमरे में ही घुसे चले आए और मैं बिना कपड़ों के वहाँ खड़ी थी, अपने कपड़े बदल रही थी, आके पीछे से पकड़ लिया। उनकी इतनी गंदी नजर है, मुझे नहीं पता था। नहीं गुंजन, तुम क्यों जाओगी? मैं अभी आता हूँ। राजीव, कहाँ जा रहे हो? बस आता हूँ अभी। नहीं राजीव, पिताजी से कुछ मत कहना। मुझे कहना कुछ नहीं है, कुछ बातें करनी है। नहीं पिताजी से कुछ मत कहना। राजीव, मेरी बात सुनो। मेरा हाथ छोड़ो। तुमको मेरी कसम। मैं इस वक्त तुम्हारी कोई भी कसम नहीं मानूंगा। नहीं राजीव, मेरी बात सुनो। वो पिताजी हैं। मैं हारा हूं ना गुंजन, मेरी भी तो बात जाने दो राजीव, जाने दो ना। अगर हमने आज इस बात को जाने दिया तो आने वाले किसी भी दिनों में इससे भी ज्यादा गंदा कुकर्म कर सकते हैं वो। राजीव, जाने दो। सबक सिखाना अभी बहुत जरूरी वो है। बुजुर्ग है राजीव। हाँ, जो सोचा वही हो गया। बुढ़ा बहुत परेशान करता था मुझे। अब नहीं। राजीव, तुमने कुछ कहा तो नहीं ना? अभी मैं पहुंचा ही नहीं हूँ। बस ये है जाना भी कि मत राजीव। कोई और हरकतें तो नहीं की थी उन्होंने? राजीव छोड़ो ना। मुझे बताओ, तुम छोड़ो। मुझे बताओ, क्या उन्होंने कोई और हरकतें तो नहीं की थी? नहीं सिर्फ राजीव, यही हरकतें थी ना उनकी? हाँ राजीव, लेकिन जाने तो राजीव। जाओ राजीव, जो कहना है, जो करना है करो। मैं यही तो चाहती थी। पिताजी, हाँ बेटा।
रिलैक्स, घबराओ मत। मुझे खैर उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप ऐसी हरकतें करेंगे। बेटा वो मैं गलती से चला गया था, वो बहू आवाज़ दे रही थी तो मैं चला गया। आप जो है एक आवाज़ देने के चक्कर में अपनी सारी सुध बुधें सब भूल जाएंगे, अपनी मान मर्यादा सब कुछ त्याग बैठेंगे। बेटा मैं माफ़ी चाहता हूँ, गलती से जो हुआ सब। क्या गलती पिताजी? गलती बच्चों से होती है, ना कि बुजुर्गों से। और हाँ एक बात और, आप तो बड़े संस्कारवान, निष्ठावान, आप बड़े पूज्य, जो भगवान की पूजा आराधना में हमेशा हमेशा लीन रहते हैं। आप तो उस प्रकार के व्यक्ति हैं ना, फिर आपका वो व्यक्तित्व तो कहाँ चला गया? वो आपकी निष्ठा कहाँ चली गई? वो आपके संस्कार कहाँ चले गए? मुझे बताइए, जवाब दीजिए मुझे। हाँ बेटा मुझे माफ़ कर दे। माफ कर दूं? क्या आपकी गलती माफ करने लायक है? हाँ पिताजी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आप अपना कहीं और इंतजाम कर लीजिए। मैं इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगा बेटा? कहीं भी रहिए, मुझे माफ़ कर दे। माफी आप मुझसे नहीं मांग सकते क्योंकि गलती आपने मेरे साथ नहीं की। तो जिससे कहेगा उससे माफ़ी मांग। हाँ। लेकिन मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कह। मेरी वाइफ से मैं चाहता हूं कि आप, क्या इज्जत नहीं दी मैंने? क्या नहीं किया? आपको मैंने अपना भगवान माना, भगवान से भी बढ़कर के आपको माना। आपके कहे हुए हर नक्शे कदमों पर मैं चला, आपके बताए हुए हर काम को मैंने किया, आपकी बताई हुई हर इजाजत को मैंने स्वीकार किया। और इसके बदले में आपने मुझे क्या सिला दिया? ये गंदे कुकर्म, जो कि अगर मैं 4 लोगों को, बाहर वालों को भी अगर मैं बताऊंगा तो 4 लोग आपके मुंह पे थूकेंगे। नहीं, गलती है मेरी। गलती? मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ बहू से। शर्म आनी चाहिए आपको। पर मुझे इस घर से मत निकाले, इस बुढ़ापे। आपके अंदर अगर इतनी हवस भरी हुई है ना, तो जाइए, जिस्म बिकता है। जरा सी भी शर्म है ना तो माफी उससे मांगिए जिसके साथ आपने इस तरीके की गंदी हरकतें की हैं। हाँ, गलत तो मैंने किया है, और बहू से अगर माफ़ी मांग भी लूँगा तो मैं छोटा नहीं हो जाऊँगा। राजीव, पिताजी से कुछ कहा तो नहीं ना? कह दिया जो कहना था मुझे। और हाँ राजीव, इतना मना किया फिर भी। और हाँ गुंजन, मैंने पिताजी को कह दिया है, आप कहीं और रहने का इंतजाम कर लीजिए अपना। राजीव, ये क्या कर दिया तुमने? ये क्या बोल दिया पिताजी को? सही तो किया। वो बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाएं। हमारे अलावा उनका है ही कौन? कहीं भी रहें, कोई भी हो उनका, हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है अब। और ऐसे इंसान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जो घर में रह करके ही गंदी नीयत और गंदी वासनाओं को रखता हो। राजीव, ये कैसे भूल गए कि पहले पिताजी का घर था? अरे माँ जी ने तुम्हारे नाम कर दिया। हाँ तो अब तो मेरे नाम है ना, मेरा वजूद चलेगा। लेकिन अपने ही पिताजी को घर से बाहर निकाल दोगे? बिल्कुल निकालूंगा। और वो पिताजी नहीं, अब पिताजी मत बोलिए उन्हें। देखो राजीव, पिताजी ने जो भी किया गलत किया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी उनके साथ तो गलत क्या तुम करें? गुंजन ये चाहती हो कि मैं जिस इंसान ने मेरी बीवी के साथ गंदी हरकतें की उस इंसान को मैं दोबारा इस घर में रखूं? अरे वो पिताजी सही चाहे कोई और हो, मेरा अगर सगा भाई भी होता तो मैं उसको भी इसी तरीके से बाहर निकाल देता। लेकिन राजीव, अरे राजीव राजीव क्या कर रही हो? अगर तुम्हें इतनी हमदर्दी है तो तुम खुद जाकर के बात कर लो। जाओ जाओ। तेरे ही पास आ रहा था बहू। राजीव कहाँ है? बहुत गुस्से में है वो आपकी सूरत भी देखना नहीं चाहते। उससे गलती हो गई बहू, और मैं उस गलती की माफ़ी मांग रहा हूँ। पर हाँ, राजीव से एक बात कह दे कि मुझे इस घर से ना निकाले। मैं इस बुढ़ापे में आखिर चाहूँगा कहाँ? दर दर की ठोकरें खाने की अब वो उम्र नहीं है मेरी। मैं चाहूँ तो वो आपको इस घर से नहीं निकालेंगे। बहू, तू कुछ भी कर, पर मुझे इस घर से मत निकाल। मेरी तबीयत खराब रहती है, साल
2 साल का मेहमान हूँ, इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊँगा मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ बहू, राजीव को कैसे भी मना ले कि वो मुझे घर से ना निकाले। ये क्या कह रहे हैं पिताजी? आप मेरे हाथ मत जोड़िए। और हाथ जोड़ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आपको इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये घर आपका है। बस उसके बदले में कुछ काम करने पड़ेंगे। बोल बहू। वो मंजूर हो तो बता दीजिए पिताजी। तू कहे तो सही। पिताजी कुछ नहीं, थोड़े थोड़े काम हैं, बस वही जो घर के काम होते हैं। घर के काम जैसे कि घर की सफाई है। घर की सफाई। हाँ, बाथरूम साफ करना, मेरा बेडरूम साफ करना, किचन साफ करना, और किचन में थोड़ा खाना बनाना। खाना नहीं 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 नहीं, खाना नहीं। पता नहीं कैसे कैसे हाथों से खाना बनाओगी। खाना मैं खुद बना लूँगी, लेकिन हाँ, मेरे उतरे हुए कपड़े धोने पड़ेंगे, और राजीव के भी। बस बहू इतना जुल्म क्यों कर रही हो मेरे ये ऊपर? काम है, और कुछ बर्तन वो साफ करने पड़ेंगे, बहू। इसके अलावा कुछ नहीं। बहू, राजीव की माँ ने मुझसे कभी एक तिनका तक नहीं उठवाया, और तू। पिताजी, अगर ये काम कर सको तो ही इस घर में रह सकते हो, वरना जो राजीव ने कहा है जा सकते हो। ठीक है, अगर मुझे इस घर में रहने के लिए ये सब करना होगा तो मैं कल से काम करने के लिए तैयार हूँ। गुड पिताजी, ठीक है, जाइए काम करिए, मैं भी चलती हूँ। राजीव, पिताजी को माफ़ कर दो। राजीव, मैंने खुद उनके पैर पकड़कर माफ़ी मांगी थी। तुमने क्यों माफी मांग ली? हाँ, अरे तुम्हारी कोई गलती थोड़ी, गलती तो पिताजी की है। राजीव, वो हमसे बड़े हैं, और देखो गुंजन, वो बड़े हैं, लेकिन आज भी उनमें सिर्फ वही ललक है जो जवानी में एक जवान इंसान के अंदर होती है। देख नहीं रही किस तरीके की हरकतें की उन्होंने? अभी भी उन्हें अपनी हरकतों पे पछतावा नहीं है। मैं तो शर्म। पछतावा है राजीव, वो अपनी गलती मान गए हैं ना, हमारे लिए यही बहुत है। तुम कहती हो तो ठीक है, मैं अब उनसे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात, हाँ, तुम मुझे पिताजी के लिए बात करने के लिए नहीं बोलोगी। ठीक मैं है। भी उनसे बहुत नाराज़ हूँ इनकी ये करतूतों के लिए। ठीक है राजीव, नहीं कहूँगी, लेकिन तुम ही पिताजी से आज के बाद कुछ मत कहना। ठीक है। ये लो, ये भी धोनी है। और ये लो, ये मेरे ब्लाउज और ये साड़ी। और हाँ, अभी ये साड़ी धुली नहीं, गाल पे घाव चढ़ रहे हैं। और देखो, खाने के लिए मुंह तो पट पट चलता है। खाना कितना भी दे दो खाने के लिए पूरा खा जाएंगे, लेकिन एक साड़ी नहीं धुल रही है। हाथों में जान नहीं है क्या? मुझ पर बैठा नहीं जाता। अरे बैठा नहीं जाता तो मैं क्या करूं? और पहले कभी मैंने कपड़े धोए नहीं है तो मुझे पता भी नहीं है। हाँ, बैठे बैठे खाया जो है ना, कपड़े कहाँ से धोएंगे? हराम की खाने की जो आदत हो गई है। और हाँ, ये सारे कपड़े आधा घंटे में धुल जाने चाहिए। अगर नहीं धुले ना तो खाना नहीं दूंगी। बेटा। आप रास्ते में पिताजी? राजीव, बेटा मैं तुझसे कुछ बात करना हाँ कहो। बहू, बहू ना। हाँ हाँ, करो करो करो, बुराई करो उसकी, बुराई करो। और क्या रह गया तुम्हारे पास? अब कोई ना तो कोई गवाह है तुम्हारे पास, ना कोई तुम्हारे पास प्रूफ है अच्छा बनने के लिए कि आपने वो हरकतें नहीं की होंगी। पर मुझे ये बताओ कि आज कौन सी हरकत कर दी जो माफ़ी मांगने के लिए यहाँ बाहर खड़े हो गए? कहो, सुनाओ मोहल्लों वालों को, बोलो, बताओ ना, शर्म तो रही नहीं तुम्हें?
बिल्कुल भी शर्म नहीं है। जिस बहू ने तुम्हें बाप की तरह प्यार किया, उस बहू पे ही तुमने गंदी नजर डाल दी। हाँ, और गंदी नजर डाली ही नहीं बल्कि गंदी हरकतें भी की। मैंने कुछ नहीं किया। अरे चुप रहो, कुछ नहीं किया, बोले बनने की कोशिश मत करो। और हाँ, एक बात और, मैं अब समझ गया उस बात को कि आप जो है मेरी शादी अपने गांव वाले दोस्त की लड़की से क्यों करवाना चाहते थे। इसीलिए कि वो गांव की भोली भाली लड़की थी और जैसी तुम्हारा मन मचलता तुम झट से जाके उससे पकड़ लेते और ना तो क्या क्या उसके साथ गंदी हरकतें करते, और जब गंदी हरकतें कर लेते तो वो कुछ कहती भी नहीं, क्योंकि वो गांव की बेचारी भोली भाली लड़की, उसे क्या पता। हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। राजीव, अपने पिताजी से कोई इस तरीके से बात करता है? अरे पूछो ना, तुम्हारी बुराई कर रहे थे मुझसे। राजीव, हाँ, जाइए अंदर। शर्म नहीं आती। क्या कह रहा था बुड्ढे? हाँ, क्या कह रहा था? मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी बुराई करने की कोशिश कर रहा था अपने बेटे से। ये कहना चाह रहा था, मोहल्ले वाले को सुनाना चाह रहा था कि तुझसे मैं कपड़े धुलवाती हूँ, बर्तन धुलवाती हूँ, घर की सफाई कराती हूँ, झाड़ू पोछा कराती हूँ, सारा काम कराती हूँ। हाँ, ये कहना चाह रहा था ना? अगर जवान से एक लफ्ज भी निकाला ना तो जवान खींच लूंगी। अगर फिर से अपने बेटे को रास्ते में रोका ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, गर्दन काट दूंगी। अगर जान प्यारी हो तो अपनी जबान बंद रखना, नहीं तो राजीव। हाँ बोलो। राजीव, समझा आई उन्हें? हाँ, समझा दिया, लेकिन तुमको कोई नहीं समझा सकता। अरे अपने पिता से ऐसे बात कौन करता है? अरे कल तक इतनी सेवा करते थे अपने पिताजी की, और आज इस तरीके से ऐसा बर्ताव करते हैं अपने पिताजी के साथ। हाँ, तो उन्होंने गलती भी तो की है। गलती की थी, उन्होंने माफी मांग ली, हमने माफ कर भी दिया, तो अब क्या बात है? तो बोला ना, मेरा जब मूड होगा ना अच्छे से बात करने का, मैं तभी बात करूंगा। मेरे दिमाग में अभी भी वही वाली बात रिपीट कर रही है जो उन्होंने जिस तरीके की हरकतें की और जो तुमने मुझे बताई, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा अभी उनसे बात करने का। मैं नहीं चाहता कि मैं उनसे बात करूं। तो इन बातों को भूल नहीं सकते? भूल तुम सकती हो गुंजन, भूल मैं नहीं सकता, क्योंकि वो तुम्हारे मेरे पिता है राजीव। हाँ, इसीलिए कोई अगर गैर होता तो इन बातों को भूला भी जा सकता था। घर में रहने वाला व्यक्ति, और घर में रहने वाला ही व्यक्ति नहीं, जो कि इस घर का मुखिया है, उसने ही इस तरीके की हरकतें की, तो इन बातों को नहीं भूला जा सकता। और हाँ प्लीज, तुम मुझे उनसे बात करने के लिए नहीं बोलोगी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था इस बात के लिए। तो मैंने बात करने मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है राजीव, मैंने कहा तो नहीं ना। ठीक है, अब आगे से कोई भी बातें नहीं करोगी पिताजी के बारे में मुझसे। अब ठीक, लेकिन मैं पिताजी की सेवा कर सकती हूँ ना? क्या? यानी कि तुम्हें अभी भी शर्म नहीं है? अभी भी वो इंसान, उसने तुम्हारे ऊपर इतनी गंदी नीयत रखी और तुम अभी भी उस इंसान के लिए फूलें बिछाए पड़ी हो? राजीव, वो पिताजी हैं, मेरे पिता समान हैं। अरे पिता समान है, मैं जानता हूँ, वो मेरे भी पिता हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके की हरकतें की वो मुझे पसंद नहीं है। तो वो सुधर गए हैं ना, पहले जैसे नहीं है अब। गुंजन, तुम नहीं जानती कि इंसान सुधरता कभी नहीं है, अपनी आदत से बाज कभी नहीं आता। वो एक गलती के बाद भी माफ़ी के चक्कर में रहता है और फिर उसी गलती को दोहराने की कोशिश करता है। राजीव, अब भूल भी जाओ। ठीक है, मैंने खाना लगा दिया है, चलो खाना खा लो, ये ठंडा हो जाएगा। ठीक। पिताजी, ज़्यादा नाटक मत करो, वो आ गए हैं, उन्होंने खाना खा लिया है, जाकर तुम भी खा लो। क्यों बुलाया मुझे फ़ोन करके? बहू अपने कमरे में बेहोश है। बेहोश? हाँ, अब क्या कर दिया तुमने? गुंजन, गुंजन, क्या हुआ? मुझे चक्कर आ गए थे। चक्कर आ गए? हाँ राजीव। चलो उठो, डॉक्टर के पास चलते हैं ना। आओ।
नहीं राजीव, वो थोड़ा काम करते करते मुझे चक्कर आ गए थे। कोई बात नहीं, काम करते करते तुम उठो। मैं गुंजन को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, घर का ख्याल रखना। और लाओ फोन। आजकल भरोसा भी नहीं कर सकते किसी पे। हे भगवान, मेरी बहू को जल्द से जल्द ठीक कर देना। राजीव सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। बट क्या कमज़ोरी की वजह से चक्कर आ गए थे? और वैसे भी तुम्हारी वाइफ माँ बनने वाली है। क्या सर? हाँ, 3 महीने हो गए और बहुत जल्दी तुम बाप बनने वाले हो। बस मैंने अभी सब कुछ चेक किया है, बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर है और तुम्हारी वाइफ को थोड़ा सा विटामिन सी, ये सब सारी चीज़ों की यस ज़रूरत सर, है। चिंता मत करिए। और ख्याल रखें कि वो ज़्यादा भारी भरकम काम ना करे। बिल्कुल सर। सारे ठीक है। तुम्हारे घर में कोई काम करने वाले हैं या नहीं? सर काम वाली या काम वाला कोई मैंने रखा नहीं अपने घर। चाहता हूँ यस सर। ले जा सकती हो। ठीक है, ठीक है सर। पिताजी, आप काम क्यों कर रहे हैं? बहू कोई बात नहीं, वैसे भी मैं पूरे दिन घर में पढ़ा पढ़ा करता ही क्या हूँ। अगर थोड़े हाथ पैर चलते रहेंगे तो मैं भी सही रहूँगा। नहीं पिताजी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे छोड़ो ना, तुम्हें भी बेड रेस्ट की ज़रूरत है। और फिर ये ठीक तो कर रहे हैं ना, पिताजी के हाथ पैर भी चलते रहेंगे और तुम्हें भी बेड रेस्ट की ज़रूरत है, दोनों काम हो जाएंगे। बेड रेस्ट? लेकिन क्यों बेटा? वो इसलिए कि गुंजन प्रेग्नेंट है। गुंजन माँ बनने वाली है और बच्चा बच्चा? हाँ हाँ, सब ठीक है। ठीक है। और डॉक्टर ने ये भी बोला है कि कोई नौकर या नौकरानी रख लीजिए अपने घर पे, जिससे कि इनको काम ना करना पड़े। अरे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। नौकर नौकरानी रखने की कोई ज़रूरत, मैं हूँ ना, मैं सारे काम कर लिया करूँगा। तो बस बहू का ख्याल रख। गुंजन, राजीव। हाँ गुंजन, देखो गुंजन, मेरा दिल तो नहीं कर रहा कि मैं तुम्हें छोड़ के इस सिचुएशन में जाऊं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ तुम्हारी डिलीवरी है। लेकिन क्या करूं कि कंपनी का प्रेशर ही इतना है, काम ज़्यादा है, इस वजह से मुझे विदेश जाना पड़ रहा है। और हाँ, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी डिलीवरी के लिए मैंने सारे के सारे इंतज़ाम कर रखे हैं। मैंने डॉक्टरों को बोल रखा है और डॉक्टर साहब का नंबर अंदर लिखा भी है डायरी में। वो पता है, लेकिन तुम्हारे बिना मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी राजीव? मैं समझता हूँ गुंजन, लेकिन क्या करूँ, सिचुएशन ही कुछ ऐसी आ गई है कि काम को भी नहीं छोड़ सकता। और तुम तो मेरी बीवी हो, बस तुम्हें समझा ही सकता हूँ। कोई बात नहीं राजीव। लेकिन डोंट वरी, चिंता मत करो, डॉक्टर आमिर शेख का नंबर अंदर लिखा हुआ है, उससे तुम कांटेक्ट कर लेना। ठीक है? अपना ख्याल रखना राजीव। ओके, तुम भी अपना ख्याल रखो। ठीक है, लव यू, बाय। अरे राजीव जी पिता, कहाँ चल दिया बेटा? मैं विदेश जा रहा हूँ पिताजी। विदेश? लेकिन बेटा बहू की डिलीवरी का समय है और इस हालात में तेरा उसके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर तू चला जाएगा तो वो परेशान हो जाएगी बेटा। चाहता तो मैं यही था पिताजी कि मैं इस वक्त में उसके साथ रहूं, लेकिन क्या करूं, काम का प्रेशर बहुत है पिताजी, मैं काम को नहीं छोड़ सकता। बिल्कुल, खैर और कोई बात नहीं। रही बात पिताजी घर की, तो देखिए घर पे आप हैं, डॉक्टर साहब को भी मैंने बोल रखा है, कोई भी अगर बात होगी, कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे फ़ोन कर लेना। बिल्कुल बेटा, बस काम में ध्यान लगाना। चलता हूँ। ठीक है, खुश रह। पैरों में दर्द हो रहा है, क्या करूं? पिताजी, पिताजी। हाँ बहू, बहू सारा काम हो गया, बर्तन भी धो दिए, कपड़े भी, और बाथरूम भी साफ हो गया।
ठीक है ठीक है, लेकिन एक काम और करना है। बोल बहू। वो मेरे पैरों में थोड़ा दर्द है, थोड़ा दाब दो। पैर में दबाओ ना पैर, देख क्या रहे हो? ऊपर आओ, ऊपर बैठ के दबाओ पैर। रो क्यों रहे हो? इसमें रोने वाली क्या बात है? अरे जोर से दबाओ, हाथों में जान है या नहीं है? खाते तो इतना हो, फिर भी जान नहीं है हाथों में। बुढ़े से जरा सा भी काम नहीं होता। अब जाओ, मुझे नींद आ रही है। और हाँ, एक गिलास मुझे दूध दे देना। ठीक है बहू। चला गया बुढ़ा। रो रहा था, अपने कर्म पे रो रहा है ये बुढ़ा। जैसे पता नहीं तीर मार दिया हो। थोड़े पैर क्या दबा लिए, रोने लग गया। अब बर्दाश्त नहीं होता। घर के कामों तक तो ठीक था, लेकिन पैर दबाना अब नहीं। इससे अच्छा तो मुझे भगवान तू अपने पास बुला ले। पता नहीं किन कर्मों की सजा मिल रही है मुझे। इस जिंदगी को जीने से अच्छा है